गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का ये क्वेश्चन है, मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी। क्वेश्चन की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, या इसलिए 10 या 15 मिनट में क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का मतलब है दो बार, जैसे हम किसी जगह से, मान लिया बस स्टैंड से, ये हो गया बस स्टैंड, ये हो गया घर, घर से कहीं पर भी जाने के लिए पहले हम बस स्टैंड जाते हैं, बस स्टैंड से फिर उस जगह पर जाते हैं, और वापस आते समय फिर बस स्टैंड जाते हैं और फिर घर आते हैं। इस दौरान क्या होता है कि हम बस स्टैंड पर 2 बार पहुंचते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, जो हमारा रक्त है, खून है, वो 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। जैसे देखिए, हमारे हृदय के 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग होते हैं आलिंद और नीचे वाले भाग होते हैं नीले। यहाँ पर जो रक्त का सही चित्र वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सिर्फ उस क्वेश्चन में, हृदय के क्वेश्चन में ही मायने रखता है। यहाँ पर मेन समझने वाली बात है, देखो, जो हमारे हृदय का जो बाईं ओर होती है वो दायां भाग होता है, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां नीले है और ये बायां नीले है। यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आलिंद, जो ऊपर वाला भाग होता है आलिंद, आलिंद का यदि हम आगे का हिस्सा उठाकर देखें, आ से मतलब आना, यानी ऊपर वाले भाग में रक्त आता है, ठीक है, और नीचे वाला भाग है नीले, नीले से क्या होगा, निकलना। ठीक है, यानी हमारे शरीर के, यानी हृदय के नीचे वाले जो भाग होते हैं नीले, दाएं और बाएं, इनसे खून बाहर निकलता है और शरीर से आलिंद के अंदर आता है। वैसे हमारे हृदय का आकार जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है मेन वो देखते हैं। हृदय को 2 भागों में बांटा जाता है, दायां और बायां भाग। जो दायां भाग होता है, जो दायां भाग हमने अभी देखा था, यानी ये वाला, इसके अंदर ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन विद्यमान होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, विद्यमान होती है। और जो बायां भाग होता है, बायां भाग के अंदर CO2 विद्यमान होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून के अंदर उपस्थित होती है। जब एक ही चक्कर में रुधिर दोबारा हृदय में आता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जब जो हमारा रक्त है वो पूरा एक चक्कर पूरा करता है और इस दौरान वो हृदय में से 2 बार होकर गुजरता है, तो इसी प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर के मेन 3 भाग होते हैं, हृदय, फेफड़े और गुर्दे। हृदय का काम ब्लड पंपिंग होता है, यानी खून की सप्लाई करना, सिर्फ यही काम होता है। और इसका जो हम कहते हैं कि फीलिंग फालिंग, ऐसा कुछ कार्य नहीं होता। हृदय कार्य सिर्फ खून की सप्लाई करना होता है। फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े खून में ऑक्सीजन
का मिश्रण करते हैं। और वहीं तीसरा भाग है गुर्दे यानी किडनी। हमारी किडनी क्या काम होती है? किडनी फिल्टर करती हैं। फिल्टर यानी छानना, यानी रक्त को छानती हैं। ठीक है, किडनी का काम सिर्फ क्या है? छानना है। आइए देखते हैं बुक से थोड़ा। दोहरा परिसंचरण का संबंध रक्त परिवहन से है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त का जाना। परिवहन करते समय रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। जो बात पहले बताई गई थी वही बात है कि जब रक्त अपनी दूरी को तय करता है तो उसे 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है। अशुद्ध रक्त दोबारा नीले से फेफड़ों में पहुंचता है। शुद्ध होने के बाद रक्त दाएं आलिंद से पूरे शरीर में चला जाता है। यानी आप देखोगे कि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा दाएं नील्य है, नील्य मतलब निकलना, दाएं नील्य से रक्त निकलता है और निकलकर फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त ऑक्सीजनीकृत होकर बाएं आलिंद के अंदर आता है। यानी क्या होगा? फेफड़ों के अंदर जब खून जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो कहाँ चला जाता है? बाएं आलिंद के अंदर चला जाता है। बाएं आलिंद से फिर दाएं आलिंद में जाता है। यानी इन दोनों के अंदर खून आता है और नीले से निकलता है। और लास्ट में क्या होता है कि बाएं नीले से रक्त निकलकर पूरे शरीर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर में, जहां जहां रक्त की आवश्यकता होती है वहां चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, और शरीर से फिर दोबारा दाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। इस प्रकार रक्त पूरा एक चक्कर पूरा करता है और इस एक चक्कर के दौरान वो 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इसी प्रक्रिया को